आज का दिन जो है ये हमारे मुंबई, महाराष्ट्र और देश के लिए बहुत ख़ास दिन है। आज सनातन धर्म में जब हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, तो आज नया साल में हम पदार्पण कर रहे हैं। नया साल जिसको हम महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाते हैं। और जब हम गंगा जमुना तहज़ीब की बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो आज मुसलमान भाइयों का चांद रात यानी कल से पहला रोज़ा की शुरुआत हो रही है। तो हिंदू भाइयों को नए साल की मुबारक और मुसलमान भाइयों को चांद रात और रमज़ान की जो शुरुआत है उसकी मुबारकबाद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो हमारा है, उनकी एक गाइडलाइन है। एनसीपी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये इसको राष्ट्रीय मान्यता मिली है। और इलेक्शन कमीशन का गाइडेंस है एक कि हर 3 साल में हर पॉलिटिकल पार्टी को जिनको राष्ट्रीय मान्यता मिली है उनको सभासद मेंबरशिप ड्राइव करके वार्ड स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की चुनाव प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो उसकी एक प्रक्रिया से इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी गुजर रही है। मेंबरशिप ड्राइव पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान हम कर रहे हैं। और उसी के उपलक्ष्य में जब हम वर्सोवा की बात करते हैं, वर्सोवा विधानसभा की बात करते हैं, वर्सोवा तालुका की बात करते हैं, वहाँ पर आज हमने हर शाम हम एक एक नाके पे बैठते हैं। तो आज वर्सोवा लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हमारे हिंदी भाषिक के नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव शर्मा, सोहेब हसन के साथ साथ हमारी आशा ठाकुर, पद्मा नवले और तमाम हमारे जो युवकों के भी जो तालुका के अध्यक्ष हैं, हमारे बाबाजी पानमन, सब ने मिलके हमारे तमाम वार्ड अध्यक्ष, महिलाओं की वार्ड अध्यक्ष, आज हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान, क्योंकि राजनीति एक ऐसी है, अगर नौजवान राजनीति में पढ़े लिखे नौजवान नहीं आएंगे तो देश की लीडरशिप आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, ये नौजवानों के पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में देश की बागडोर जानी चाहिए, राज्य की और देश की। और इसीलिए एनसीपी ने हमेशा नौजवानों को प्रोत्साहित किया है, उनको प्राधान्य दिया है। जिस तरीके से हर नाके पे, हर जगह पे हम लोगों ने ये मेंबरशिप ड्राइव का काम चालू किया है, उस तरीके से हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे उनको एनसीपी के प्रति जागरूक करेंगे, उनका काम करेंगे और आगे आएंगे उनका काम करने के लिए। क्षेत्र पे कैसे जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ का काम करेंगे, और जहाँ का काम, जहाँ के लोग अगर हमारे हद में भी नहीं है वहाँ पर भी जाके काम करने की कोशिश करेंगे, लोगों की समस्याएं हल करेंगे, जो भी उनकी समस्या है वो हल करने की कोशिश करेंगे। सर, आप कैसे नेतृत्व करना चाह रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आज के मेंबरशिप ड्राइव के बारे में? ये जो मेंबरशिप ड्राइव जो चल रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, हमारे आदरणीय नेता, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र नंदा साहब के गाइडेंस में ये चल रहा है। पूरे वर्सोवा विधानसभा में हर जगह चल रहा है। आज लोखंडवाला है हमारा प्रोग्राम, और ये मेंबरशिप ड्राइव में मैं बोलना चाहूँगा लोगों को कि आप जुड़े, और खासकर यूथ को। रीज़न है कि आज के टाइम पे हम अपने जो जेन्युइन रीज़न है उसमें बात नहीं कर रहे हैं। हम बात नहीं कर रहे अनएम्प्लॉयमेंट की, हम बात नहीं कर रहे विकास की, हम बात नहीं कर रहे महंगाई की। मेन सबसे बड़ा रीज़न है महंगाई। आज के टाइम पे 105 रुपये पेट्रोल, 105 रुपये लीटर पेट्रोल मुंबई में बिक रहा है, 116। तो हमें इस पर ध्यान देनी चाहिए। और आज के टाइम पे जो महंगाई बढ़ी है हर जगह, तो मैं बोलना चाहूँगा एक परिवर्तन की ज़रूरत है। और ये यहाँ से वर्सोवा से भी होगा, हर जगह से होगा, और हमें फोकस करना चाहिए मेन मुद्दों पर बस। देखिए, महंगाई का ये जो प्रश्न है ये हर एक आम आदमी से जुड़ा है। आप जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ेंगे
आपने देखा पिछले 12 दिनों में लगातार 11 दिन 70 पैसे, 80 पैसे, 75 पैसे, 60 पैसे करते करते हम 7 रुपये तक बढ़ोतरी हो चुकी है। डीजल 100 पार कर चुका है और पेट्रोल 115 पार कर चुका है। इसका असर आपको रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, फिर वो सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो, रिक्शा के भाड़े हो, हमारे बीएसटी बसों के किराए हो, सब जगह इसका असर आपको देखने मिलेगा। और आज लोग इस तरह से परेशान हैं क्योंकि 2 साल कोविड के कारण लोगों ने अपनी नौकरियां खोई है, लोगों ने अपने छोटे मोटे जो भी धंधे थे, जो भी एमएसएमई के तहत क्यों ना हो, ये छोटे मोटे जो बिजनेसेस थे वो बंद हुए हैं। इसके पहले नोटबंदी और जीएसटी के कारण लोग उससे उभर ही नहीं पाए थे कि कोविड आ गया। कोविड आते 2 साल कोविड ने हम सब के सामने वो चीज़ें हैं, उसमें मुझे कहने की, कोविड में लाखों नहीं करोड़ों नौजवानों ने नौकरियां खोई है। और ऐसे हालात में लोगों ने अपनों को खोया है, अपने नज़दीकों को खोया है। और उसके बाद ये जो महंगाई, ये कमर तोड़ महंगाई है, आदमी इतना परेशान है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस पे ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी, वैट, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही, फिर वो सीएनजी हो या गैस हो, उसके ऊपर वैट कम करके 7 रुपये के करीब महाविकास आघाड़ी ने उसको कम किया है। उसी प्रकार आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं सीरियसली आपने एक साथ 7 रुपये नहीं बढ़ाए, आप 80 पैसे, 85 पैसे, 70 पैसे। आज पाकिस्तान में इमरान खान का हाल क्या हुआ? इमरान खान अगर अपनी कुर्सी आज उसने खोई है तो उसका एक कारण है महंगाई। दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार थी, सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी, उस वक्त प्याज के भाव बढ़े थे और उस प्याज के भाव ने सुषमा स्वराज ने बीजेपी की सरकार को नीचे खींच लिया था। तो ये आवाम है, आवाम को आपने अगर हल्के में लिया तो ये आवाम अगर आपको अर्श पे बिठा सकती है तो आपको पर्स पे भी ला सकती है। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान में हमें सबसे बड़ी जो ताकत दी है वो दिया है मतदान का अधिकार। और वो आवाम बोलती नहीं है, वो चुपचाप सहती है, लेकिन जब वक्त आता है, जब चुनाव आते हैं, तो वो अपने मतदान के अधिकार के जरिए वो अपनी ताकत दिखाती है। तो आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से गुजारिश, एनसीपी ने तो एनसीपी बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों में इस महंगाई को लेकर करने वाला। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।